नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्सल योगी में। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं, तेरा चेहरा तो चाँद जैसा है, चाँद सा रोशन चेहरा, चाँद भी शर्मा जाए। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि जिस चाँद की हम इतनी तारीफ करते हैं, जिसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती है, वहीं चाँद को देखने से एक दिन के लिए मना भी किया गया है। क्यों? आखिर चाँद में ऐसा क्या है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन लाखों लोग चंद्र दर्शन से बचते हैं? क्या सिर्फ चाँद पर दाग वाली कहावत के कारण, या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा, कोई श्राप, कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार को भी नहीं छोड़ पाया? और दोस्तों, चाँद का बढ़ना और घटना जहां एक तरफ वैज्ञानिक घटना है, वहीं दूसरी तरफ हमारे शास्त्रों में इससे जुड़ी हुई बेहद दिलचस्प कथाएं भी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चांद को श्राप क्यों मिला, चतुर्थी के दिन चांद क्यों नहीं देखा जाता, और यह घटना कैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भी जुड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रमा, श्राप और श्री गणेश जी से जुड़ी इस अद्भुत, रहस्यमयी और बहुत कम सुनी जाने वाली कथा को। बहुत समय पहले स्वयं देवताओं के बीच एक पवित्र परंपरा थी, जहां सभी भगवान गणेश को प्रथम पूज्य की तरह आदर देते थे, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर एक ऐसी सीख दी थी कि संसार के लिए माता पिता ही पूरे ब्रह्मांड के समान है। एक बार देवलोक में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी देवता मौजूद थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और चंद्रदेव भी। वहीं आए भगवान गणेश अपनी प्यारी चाल से, अपने सहज अंदाज में। सभी देवताओं ने उनका सम्मान किया, क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। देवता गणेश जी की इस सीख से अत्यंत प्रसन्न थे, पर एक देवता ऐसे थे जिन्हें अपनी सुंदरता पर गर्व था, चंद्रदेव। चंद्रमा हल्का सा मुस्कुराने लगे। उन्हें अपनी सुंदरता, अपनी चमक, अपने रूप का बहुत अभिमान था, और वो मुस्कुराहट एक तरह का उपहास थी। जब सब गणेश जी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे, चंद्रमा धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो कि कोई गोल मटोल, छोटे दांतों और टूटे दांत वाले गणेश जी को प्रथम पूज्य कह सकता है। गणेश जी ये सब समझ गए। देवता का मजाक और सौंदर्य का अभिमान दोनों ही उन्होंने साफ महसूस किया, और तभी उनके मुख से एक वचन निकला, हे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व है। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए आज से तुम अपना प्रकाश खो दोगे और काले पड़ जाओगे। क्षण भर में चंद्रमा का उजला चेहरा काला हो गया। देवता घबरा गए, आकाश अंधकार से भर गया। चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। पश्चाताप के साथ वे गणेश जी के चरणों में पहुंचे और कहा, हे विनायक, मैंने अहंकार में आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। आपके बिना आकाश का संतुलन नहीं बन सकता। गणेश जी का हृदय बहुत सरल था। उन्होंने चंद्रमा को पूर्ण क्षमा तो नहीं दी, पर उनका श्राप थोड़ा कम कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्र, तुम्हारा सौंदर्य लौटेगा। हर महीने तुम बढ़ोगे और घटोगे, पर चतुर्थी के दिन मेरे अपमान की स्मृति में तुम्हें दोष का दिन माना जाएगा। जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। इसी दिन का नाम पड़ा दूर्वा दर्शन दोष या चंद्र दर्शन दोष। कहते हैं, समय बीता, युग बदले, पर चतुर्थी की यह घटना कभी नहीं भूली गई। यहां तक कि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस श्राप से नहीं बच पाए। कथा के अनुसार कृष्ण ने भी एक साल चतुर्थी की रात चंद्रमा देख लिया था, और तुरंत अगले ही दिन उन पर चोरी का आरोप लग गया। हालांकि सत्य सामने आया, पर घटना यह साबित कर गई कि गणेश जी का वचन कभी खाली नहीं जाता। तभी से कहा गया कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अगर गलती से देख लिया जाए तो गणेश जी की कुछ विशेष कथाएं या स्तोत्र पढ़ने से यह दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, यह जीवन का गहरा संदेश भी है। अहंकार सबसे सुंदर व्यक्ति को भी अंधकार में ले जा सकता है, और सम्मान और विनम्रता ही वह प्रकाश है जो हर स्थिति में हमें चमका सकते हैं। अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति, ज्ञान या नई शांति जगाई हो,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय गणेश देवा, और ऐसी ही दिव्य रहस्यमयी कथाएं सुनते रहने के लिए द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब जरूर करें।